फिज़िकल कट ऑफ कितना गया एंड फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है भाई, कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले फिज़िकल का आपको पता है कितना कट ऑफ गया। जनरल वालों का 48 गया, आरबीए वालों का 38 गया, एससी वालों का 33 गया है, एसटी 1 का 28.75 गया, एसटी 2 का 30 गया है, ओबीसी का 27 गया, ईडब्ल्यूएस का 15 गया, एसपीओ का 16 गया, वीएचजी का 15 गया, ईएसएम का 15 गया, वुमेन का 22 गया। ठीक है भाई, तो इधर बता देते हैं अब मतलब कितना जाएगा पूरा समझा के अच्छे से। तो भाई कट ऑफ कितना जाएगा, मैंने ऑलरेडी बोला ये फिज़िकल का कट ऑफ है 38 38 आरबीए एससी इतना गया है। इस साथ में जो पेज है ये यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे देखना कैटेगरी वाइज मैंने वही कट ऑफ डाला जो इधर गया था वो इधर डाला हुआ है। हाई स्कोर इतना है कैटेगरी वाइज में, इन्होंने मोस्टली जनरल के अलावा सब कैंडिडेट को 48.50 75 25 के हिसाब से उठाया। और पूरे कैंडिडेट कितने हैं, एसएससी में 8 गुना उठाते हैं फिज़िकल के लिए, पर जेकेपी जो जेकेएसएसबी वाला है ना इसमें 6 गुना ही उठाते हैं, 6 टाइम। ठीक है भाई, जितनी भी वैकेंसियाँ उसके 6 टाइम के हिसाब से कैंडिडेट उठाए गए हैं। ठीक है भाई, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब कैंडिडेट, क्या पता लो स्कोर वाले नहीं लिए, परसेंटेज के हिसाब से भी होता है ना, पास मार्क क्या है वो मैं बताऊंगा नहीं, पर ऐसे जेकेएसएसबी के हिसाब से ये कैंडिडेट 6 गुना ही उठाते हैं। ठीक है, अब कट ऑफ कितना जाएगा अब खुद देखो भाई, 48 गया है सबसे कम कट ऑफ और 92.50 है। हाई स्कोर वाले जो 70 से ऊपर है ना वो बहुत कम है, मतलब 65 से ऊपर। जो 64 और 65 और 62 आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे मोस्टली कट ऑफ कहाँ तक लगता है, 48 का जो जनरल वालों का है ये जाएगा 60 तक, मुझे लगता है जिस हिसाब से 60 तक तो जाएगा। ठीक है, आरबीए का 38.75 है, हाई स्कोर इतना है 48.75। ठीक है भाई, वैकेंसियाँ कितनी है मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ से एग्जैक्ट बता दूंगा कि कितने तक चढ़ेगा। ठीक है भाई, 38 का ये जाएगा 45 के आसपास। ठीक है भाई, 45 फाइनल कट ऑफ मुझे लगता है। देखो भाई 45 जाएगा, 45 इतने तक जा सकता है। एससी के 33 गया है। ठीक है भाई, अब कितने तक जाएगा। ठीक है भाई, एससी का 33 तक गया है। एससी का भाई बच्चे भी कम उठाए हैं इन्होंने, 1698 उठाए हैं, तो कितने तक जा सकता है आपके हिसाब से। मुझे लगता है 38 39 के आसपास जाएगा। 38 जाएगा या 39, 38 या 39 जाएगा एससी का। एसटी 1 का 28.75 है, एसटी 1 का कम जाएगा 28 से, मुझे लगता है 35 तक जाएगा, इतना ही। एसटी 2 का थोड़ा हाई जाएगा, मुझे लगता है ये जाएगा 40 तक एसटी 2 का। अब आप बोलोगे क्यों, एसटी 2 न्यू वाला है, ये इंटेलिजेंट है, ये जनरल कैटेगरी के थे पहले। ओबीसी का कितना जाएगा, 27 पॉइंट। देखो भाई ओबीसी का तो काफ़ी हाई जाने वाला है, मैं सीधी सी बात बोल दूँ, सही ये जाएगा 37 तक 38 तक मुझे लगता है, मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ। ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 15 गया है, 48 तक गया ईडब्ल्यूएस में यार, ये 30 तक जाएगा भाई, 30-32 तक जाएगा। ठीक है भाई, 30 और 32 के बीच में जाएगा। एसपीओ का 16 है, तो कितने कैंडिडेट लेंगे। एसपीओ भी बहुत उठाए हैं यार इन्होंने, 31.22 तो एवरेज बन रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये भी कम से कम एसपीओ तो 15% ही लेने इन्होंने, 15%। तो 15%, अब इसका 15% निकालो कितना होता है भाई है, तो भाई ये भी जाएगा 36-38 तक जाएगा एसपीओ का, 36 तक जाएगा मुझे लगता है। वीएचजी का 15-47 गया, 315 कैंडिडेट है, तो इसका ज़्यादा नहीं जाएगा, 28-30 के बीच में जाएगा बस। ईएसएम का 15-46, इसमें भी बहुत कम जाएगा, ये 30 तक जाएगा वीएसएम। वुमेन का 22 है, वुमेन का हाई जाएगा भाई, ये जाएगा 35-38 के बीच में जाएगा। एएलसी का 29.50 है, तो कितना जाएगा भाई, 29.50 है, 30-48 ये भी जाएगा यार, 39 तक जाएगा भाई, ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है। ठीक है भाई, अब जो मैंने आराम से समझाया, अब ये खिचड़ी बन गई है, वो आप समझ लो मेरा मतलब क्या था बोलने का। ठीक है, तो इतने तक जा सकता है भाई जेकेएसएसबी का, जेकेबी कांस्टेबल का, मेरे हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से, जो मैंने ये कैंडिडेट के हिसाब से देखा है ना, कैंडिडेट के हिसाब से। लो स्कोर वाले तो सब फिज़िकल देखने आएंगे नहीं, और जो दूसरे एसएससी जीडी में जाएंगे
अब फ़ायदा इसमें है या एसएससी जीडी में? मुझे लगता है एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। जेकेपी कांस्टेबल में आप पूरी ज़िंदगी 30,000 कमाओगे, आगे बढ़ भी सकती, मैं नहीं कहूँगा, वो ख़तरा ज़्यादा है, इसमें सिरदर्दी भी है, कभी एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एसएससी में आप बाहर ही रहोगे, आदत हो जाएगी। सैलरी भी स्टार्टिंग से 50,000, बोनस अलाउंस 70,000 बन जाती स्टार्टिंग में। और अभी 8th पे कमीशन लगा 185% इंक्रीज़ होगी, तो ये 1-1.5 लाख के आसपास सैलरी चली जाएगी, क्योंकि सेंट्रल जॉब है। सेंट्रल जॉब में हाई सैलरी होती है। और एसएससी में जेकेपी कांस्टेबल स्टेट जॉब है, इसमें इतनी सैलरी नहीं मिलनी है, ठीक है भाई। ऊपर से मैं करप्शन का भी ज़्यादा इनमें चक्कर पड़ता है, पता है आपको, बेइज्जती होती है। जो भी कांस्टेबल ये सबको कहते हैं करप्ट होते हैं, तो आपको ज़िंदगी में एक वो भी गलत काम करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप एसएससी में जाओगे तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है भाई, एसएससी में चले जाना। जो भी हो कोशिश करो दोनों की, पर अगर एसएससी में पहले हो जाते हो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना जेकेपी कांस्टेबल में, क्योंकि ये नहीं कि आप हाई स्कोर वाले जेकेपी कांस्टेबल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, उनका भी बेड़ा गर्क करवा दोगे, फिर वैकेंसियाँ वो खाली रह जाएंगी। इससे बेटर है आप जाओ, अगर एसएससी में नहीं होता फिर इसमें भी कर सकते हो आप, बट तब तक आप कोशिश करो एसएससी की तरफ ही। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।